Assignment number 6. In this assignment, viewers, we will going to solve the examples of borrowing with borrowing. So let's find out what kind of examples are given. 75 minus 6 means we have to subtract 6 from 75. For that, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 और नीचे 6 दिया गया है वंस में. अगर इन दोनों नंबर्स की कंपैरिजन की जाए, इफ़ वी कंपेयर दिस टू नंबर्स, देन वी फाइंड दैट 5 इज़ स्मॉलर दैन 6. तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो किस तरह सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए जो अगला कॉलम होता है उसमें से हमें एक यूनिट या वन नंबर हमें वहाँ से जो हमारा कॉलम है वहाँ पे कैरी करना पड़ता है. जैसे कि अगर ये 5 है तो 5 को कट करके 5 ऊपर लिखना है और साइड का जो कॉलम है उसमें से हमें 1 कैरी करना है, तो नंबर बन जाएगा 15. अब हम इजीली 15 में से 6 लेस कर सकते हैं. अगर हमने 15 में से 6 लेस कर दिए तो आंसर आएगा 9. एंड अगले कॉलम में हमें दिखेगा 6, क्योंकि हमने एक नंबर जो है वो वंस के कॉलम में दे दिया है. तो 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा और नीचे कुछ नहीं है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे 6 एज इट इज़ नीचे लिख देना है. तो आंसर इज़ 75 सब्सट्रैक्ट 6, आंसर इज़ 69. तो इस तरह से जब हमें छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है तब हमें जो साइड का कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम है, उसमें से 1 नंबर कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरह से ये थे 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन बाय 1 डिजिट. अभी नीचे असाइनमेंट नंबर 7 में हमें और एक एग्जांपल देखना है जहाँ पे हमें 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ ही सब्सट्रैक्ट करना होता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 96 सब्सट्रैक्ट 88. आपको 88 सब्सट्रैक्ट करना है 96 में से, लेकिन ऐसा करते वक्त जो वंस कॉलम में 6 ऊपर है और 8 नीचे है, तो 6 इज़ स्मॉलर दैन 8. तो इस सिचुएशन में अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो 6 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. तो इसलिए आपको जो साइड का कॉलम है टेंस का, उसमें से 1 कैरी करना है और ये 6 को कट करके ऊपर लिखना है. तो ये नंबर बन जाएगा 16. अब 16 में से 8 इजीली हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. 16 माइनस 8, आंसर 8. और यहाँ पे 1 हम ये जैसे यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर कम हो जाता है, तो 9 माइनस 1, आंसर इज़ 8. तो 8 आपको यहाँ पे लिखना है और 8 माइनस 8, आंसर इज़ 0. सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. तो अगर 96 में से हमने 88 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो आंसर आता है 8. इस तरह से आपको असाइनमेंट नंबर 7 में इसी मेथड का यूज़ करके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. पूरे एग्जाम्पल उसी तरह से दिए गए हैं अगले पेज पर भी. और आगे एक ट्राई दिस दी गई है, कैन यू राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स सो एज द कंप्लीट ऑफ सब्सट्रैक्शन. आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम दिया गया है. 45 माइनस 9 दिया गया है और यहाँ पे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक नंबर ब्लैंक रखा है. तो कौन सा नंबर हम उस जगह पर डाल सकते हैं, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें जिस तरह हमने सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम असाइनमेंट नंबर 7 में सॉल्व किया था उसी टाइप से 5 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो हमें कैरी करना है. यहाँ पे 15 हो जाएगा. 15 माइनस 9 अगर हमने कर दिया तो आंसर आ जाएगा 6. और उसके बाद यहाँ पे 4 में से 1 यहाँ देने के बाद यहाँ पे 3 बचेगा. तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 2 आंसर आता है. तो यहाँ पे हमें बॉक्स में 1 लिखना पड़ेगा. ओके, तो इस तरह आप थोड़ा आपकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ये सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह आज हमने ये सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम के सभी सब्सट्रैक्शन मेथड्स आज हमने सीखे, उन्हें हमने समझे. अभी आपको ये सब अच्छी तरह से सॉल्व करना है. In this way we finished our today's lesson.